मुझे जरा वो पत्थर देना। ये लीजिए। अब इस पत्थर को उछाल कर उस दीवार पर मारो। अब तो तुमने देख लिया ना कि एक बार ये चिपक गया तो फिर छूटेगा नहीं। इस सुपर चिप को गोंद कर संभाल कर ले जाना। आपका शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं? मुझे पड़ोस के गांव में गोंद से चिपकाने के लिए बुलाया है। पता नहीं वहाँ क्या क्या टूटा है, क्या क्या चिपकाना है। तुमने देखा ना तोते चैन, ये सुपर चिप को गोंद कुछ भी चुटकियों में चिपका सकता है। अपनी पर्सनल आँखों से देखो। हेलो गोंद। तुम कैसे हो पिको? ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। हाँ? नहीं, असल में वो तुम मुझे मना कर रहे हो? वो बात ये है कि इसका मतलब मुझे तुमसे दोस्ती तोड़नी चाहिए। नहीं पिको, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अच्छा ठीक है, देख लो, लेकिन संभल कर देखना। हाँ ठीक है, देखे तो इसके अंदर क्या चीज है। अरे ये क्या है? इसे मेरे हाथ से जल्दी छुड़ाओ। अब हाथ छाड़ने से क्या होगा? ये छूटेगा नहीं। कौन? जल्दी से मेरा हाथ छोड़ो। ये दोस्ती का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। बेवकूफी भरी बातें मत करो। जल्दी से किसी भी तरह मेरा हाथ छुड़ाओ। मेरा हाथ मत खींचो। हिम्मत मत छोड़ो, थोड़ा और जोर लगाते ही छूट जाएगा। हाथ छूटेगा नहीं पर टूटेगा जरूर। तोते चैन, मुझे थोड़ा और खींचो। तोते चैन, ये क्या कर दिया तुमने? कर लो बात। पिको, अगर हाथ छूट जाएगा तो मैं टूट जाऊंगा हर जगह से। हमारा हाथ छूट नहीं रहा। डॉक्टर भी गांव में नहीं है, वो गोंद बेचने दूसरे गांव में गए हैं। अब क्या करूं मैं? तुम्हारे छोटे दिमाग में बड़ा आइडिया आया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहाँ चलोगी? डॉक्टर के पास। अब तुम वहाँ लटक कर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आओ। आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। गोंद, तोते चैन, कहाँ हो तुम लोग? नाश्ता तैयार है। नहीं! ऐसा मत करो पिको चैन। चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। छोड़ो, मैं नहीं खेलती। अगर मुझे चोट लग गई तो? हाँ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा गांव इतनी दूर है तो मैं वहाँ जाने की सोचती भी नहीं। अब मुझे बहुत भूख लगी पिको है। चैन। अगर हम अपने हाथ आग पर गर्म करें तो गर्मी से गोंद पिघल जाएगा। लेकिन उस आग से मेरा हाथ जल गया तो? क्या कहा? देखो मैं क्या लाया हूँ। हाँ? अरे वाह! खाना खाना खाना, मुझे खाना है, मुझे खाना है। बहुत टेस्टी था। मेरा पेट भर गया। गोंद, तोते चैन, कहाँ हो तुम दोनों? पता नहीं गोंद वाले का गांव और कितनी दूर है। हम उसके चक्कर में घन चक्कर बने हुए हैं। पिको चैन, मुझे भी बैठने दो, मैं और नहीं ठहर सकता। लेकिन इस लकड़ी पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। हाँ? क्या शॉट मारा है? गोंद, तुम पूरे पुत हो। अरे मेरा कान नहीं, अपना हाथ उखाड़ने की कोशिश करो। तुम कितने गंदे हो जो मुझ जैसी सुंदर लड़की को ऐसी अजीब जगह लेकर घूम रहे हो। मैं नहीं, बल्कि तुम मुझे लेकर घूम रही हो। तुम्हारा मतलब है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? बोलो। जरा सामने देखो। हाँ? अगर मैं गोंद को शेर के मुंह में रख दूं और शेर को उसे खाने दूं तो मेरा हाथ अलग हो जाएगा। वाह!
अच्छा कर नहीं सकती तो सोचा तो अच्छा करो। तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब। कौन? तोते चैन, कहाँ हो तुम दोनों? मैं छोड़ गया, मैं अलग हो गया हूँ रे। मैं तुम्हें फिर से चिपकू गोंद दे रहा हूँ, लेकिन इस बार चिपक मत जाना। अब तो तुम खुश हो ना पिको चैन? मुझे बोर मत करो, मुझे जाना है। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें ठीक करके छोड़ते हो, बेवकूफ कहीं के। मुझे छुड़ाओ यहाँ से। छुड़ाओ। इस मेहमत में बहुत दम है। क्या हुआ गॉन? तुम्हें कोई शिकार नजर आया? हाँ पा, उस तरफ एक मेहमत गया। ठीक है, वहीं चलते हैं। आओ चलो तोते चैन। आ रहा हूँ। तोते चैन रेडी? मैं बचपन से रेडी हूँ। अप्पा रेडी? अगर हमने उसे अभी नहीं पकड़ा तो वो कमर मटकाता हुआ चला जाएगा। अरे जाने दो उसे, वरना दंगा हो जाएगा। क्या? मैं उसे पहचानता हूँ। उस हैवी ड्यूटी कमर वाले को कोई नहीं हरा सकता। क्या उसे कोई नहीं हरा सकता? हाँ, मैंने उसके बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं। एक बार अपने दोस्त को बचाने के लिए वो कई इंसानों से टकरा गया। सारे इंसान अपने यारों हथियारों के साथ इस पर टूट पड़े, लेकिन जब इसने अपनी कमरिया को झटका दिया तो सारे इंसान टूट फूट गए और उसे कोई नहीं हरा पाया। वो सच में इतना ताकतवर है? और आज तक जितने भी ताकतवर हाथी नजर आते हैं ना, सब इसी के रिश्तेदार हैं। अच्छा, लेकिन हमें इसे पकड़कर बहादुरी का झंडा फड़काना होगा, तभी तो हमें अम्मा घर में लेगी। अप्पा, हमें इसकी बहादुरी की कहानी बोलकर इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। याद है ना अम्मा ने क्या कहा? गॉन हमेशा सामने से हमला करना चाहिए, इससे वो अपनी कमर का कमाल हमें नहीं दिखा सकता। ये ले, हमारे सारे हथियार खत्म हो गए। गॉन खत्म हो गए। बाल बाल बचे, वरना बाल और खाल भी नहीं बचते। उस हाथी पर पत्थर और तीरों का असर बिल्कुल नहीं पड़ा। इसका मतलब उसके बारे में जो कहानियाँ सुनी है वो सब सच है। उसे कोई नहीं हरा सकता, वो बहुत ताकतवर है। गॉन, चलो कोई और शिकार ढूंढते हैं। मैं ढूंढ चुका हूँ अप्पा, लेकिन मेहमत के अलावा यहाँ कोई जानवर भटक ही नहीं रहा। अच्छा, तो ठीक है, हम कल शिकार कर लेंगे। पर पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अगर ये बात है तो हम आज ही शिकार करेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। मजा आ गया। तुम बिल्कुल तैयार है ना तोते चैन? पाओ उस मेहमत को यहाँ लेकर आएंगे और तुम उस पत्थर को नीचे गिरा देना, समझ गए? समझ गया। पत्थर को तभी नीचे गिरा देना जब अप्पा वहाँ से आते हुए नजर आए, ठीक है? ठीक है। गॉन, तैयार हो जाओ। तोते चैन पत्थर नीचे गिरा दो। ये लो। तोते चैन क्या कर रहे हो? ओ गॉन, जल्दी करो। तोते चैन, गॉन जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो।
तोते चैन। अरे अब क्या तुम लोग मेरा ही शिकार करवाओगे? अब्बा लगता है मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया। उड़ चला मैं उड़ चला। अपनी मशीन में दोबारा घुस जाता हूँ, फिर मुझे ये नहीं ले जा पाएगा। चलो बच गया। सॉरी अप्पा, हमने आपको आते हुए देख लिया था, लेकिन ये पत्थर हमसे हिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है। वरना शिकार करने की जगह मेरा ही शिकार हो जाएगा। पत्थर आ रहा है। अरे ये ये तो पीछे पड़ गया रे। मुझे लगता है कि नदी में गिरने से उसके पैर में चोट लग गई है। उसका शिकार करने का यही अच्छा मौका है। डॉन रुक जाओ। अब्बा आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम आसानी से शिकार कर सकते हैं। हम चोट लगे जानवर का शिकार नहीं कर सकते। जानते हो ये शिकार के नियम के खिलाफ है। लेकिन हम खाने में क्या खाएंगे और अम्मा भी हमें चिल्लाएंगी। हम भूखे पेट रहकर अपने कान में रुई डाल लेंगे। जैसे को तैसा। ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? अगर मेरा कोई पुर्जा ढीला हो जाता तो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जानते हो ना? मौसम मेरे इशारों पर बदलता है, क्योंकि मैं हूँ मौसम काबू करने वाली कंपनी का मालिक। पिछले गांव में मैंने लोगों को उल्लू बनाकर खूब मजे किए थे और खाने में भी मस्त मस्त चीजें खाई थी। ऐसा ही कोई चक्कर यहाँ भी चलाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ ऐश कर सकूं। फंस गए। मैंने एक और मछली पकड़ ली। देखो तोते चैन। चलो अब तुम एक बड़े वाले एक्स्ट्रा लार्ज मेढक बन जाओ। ये वाला नहीं घोंचू, बहुत बड़ा वाला। जब तुम्हारी ताकत के बारे में लोगों को पता चलेगा तो तुम इस गांव में वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। बहुत खूब, ये हुई ना मेढक वाली बात। अब देखो मैं उन्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। तोते चैन देखो, मछली ब्रेक डांस कर रही है। भांगड़ा कर रही है। अरे मूर्खों, पहचाना मुझे? कहाँ से आया, कौन हूँ मैं? चलो
तो टीचर अब हम घर चलते हैं। घर में आराम से मछलियों की ताकत है ये देखेंगे। ठीक है चलो। चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ मौसम काबू करने वाली कंपनी का मालिक। मेरे अप्पा ने मुझसे कहा था तुम झील से मछली पकड़कर सीधे घर आना, किसी अरे गरे के चक्कर में पड़कर चकरा मत जाना, समझे? नहीं 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 नहीं, मेरी बेइज्जती इतनी खराब मत करो, आज तक किसी ने नहीं की। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा, मैं इस झील का भी मालिक हूँ। मेरी अम्मा ने मुझसे कहा था अगर कोई अकल से पैदल आदमी तुम्हें मिले और वो बोले कि वो किसी झील का मालिक है, तो उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना। इस कान से सुनना और उस कान से निकाल देना, ये बात हमेशा याद रखना। नहीं नहीं नहीं, आज मैंने शीशे में अपना ही मुंह देखा था क्या? चलो घर मैं भी चलते तुम्हारे हैं। साथ चलूंगा, घर तुम्हारे चलते मम्मी हैं। पापा से मिलूंगा। हाँ, बस यहीं पर दबाओ। यहाँ पर अप्पा, अरे क्या बात है गौन? मुझे एक आदमी मिला है जो कहता है वो झील का मालिक है। कहाँ है वो? बाहर। तो तू है झील का मालिक चंपू? इससे तमीज में रहकर बात करो, मैं झील का मालिक हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास सबूत टाइप की कोई चीज है? हाँ बिल्कुल है, ये मेढक देख रहे हो, इसके पंख भी उग सकते हैं जिससे ये उड़ भी सकता है। ये सच है? इसका मतलब ये है कि ये सच में झील का मालिक है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए। हाँ, इसे अपना ही घर समझिए। ओए चूजे, इस मेढक को कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूखा है ये। हाँ? तो चल, तुम्हें भी सच में लगता है ये आदमी झील का मालिक है? शक्ल से चोर लगता है। झील के मालिक को भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। जो हुकुम। सुनो, जल्दी से जाओ और इनके लिए कुछ खाना लेकर आओ। हाँ? खाना है कहाँ? अरे हमारे पास थोड़ा सा शिकार बचा है ना? वो तो आने वाली सर्दी के लिए बचा कर रखा है। अब खाना दो के या मैं अपने पेट के चूहों को लोरी गाकर सुला दूं। आते हैं। ये लीजिए झील के मालिक। अरे वाह, लगता है काफी दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है। देखो मेरे बारे में तुम लोग गलत सलत बोलना बंद कर दो, वरना सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे प्यास लगी है, मुझे जूस ला कर दो। हाँ, बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। मुझे फल ला कर दो। जी अभी लाया। ये लीजिए। मेरे कंधों की मालिश करो। और जूस दो। ये लीजिए। थोड़ा और दो। और लो। ये यहाँ मजा कर रहा है और वो वहाँ। इस मेंढक ने चांद को देखकर अचानक अपना पेट बजाना क्यों शुरू कर दिया? ये क्या चक्कर है? मेंढक कभी ऐसा नहीं करते। लगता है कुछ गड़बड़ है। तोते चंद, दिखाओ अपना कमाल। अभी लूं। ये संभाल। अच्छा, तो ये मेंढक नहीं बल्कि रकून है। इसका मतलब वो भी। कौन की अप्पा? क्या हुआ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। वो तो मुझे भी लगती है। ये हमारा सारा खाना खा गया और हम दोनों को इस तरह नचा रहा है। तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे घर का मौसम बदल जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए चूजे, मेरे लिए कुछ और खाने के लिए लेकर आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अभी इसका पेट भरता हूँ। हे रकून, अब से मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम वही करोगे, वरना मैं तुम्हें रकून से ककून बना दूंगा। सॉरी, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। ठीक है। अरे वाह, ये तो मेरी मनपसंद मछली है, मजा आ गया। झील के मालिक को उल्लू बनाया। डॉन, इस सब का क्या मतलब है? अप्पा, ये आदमी कोई झील का मालिक नहीं है, ये बस एक मामूली चोर उचक्का है। अच्छा, तो ये बात है। तुमने मुफ्त में हमारा खाना खाया। और नहीं तो क्या? हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम अपना पूरा खाना तुमसे वसूल करेंगे। गौन और उसके अप्पा मछलियाँ लेकर आते ही होंगे।
अपने मन की आंखों से देखोगे तभी मछली पकड़ पाओगे। कैसा चल रहा है गाँव? ये धीरे धीरे सीख जाएगा। उसका क्या हाल है? बहुत दिनों से मेहमत बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें नई फुटबॉल दे दी। ज्यादा मत हंसो, वो गिल्ली डंडा भी खेलते हैं। बचाओ, छोड़ दो मुझे। घोड़े की सवारी। रुक जा पोर्टेबल जानवर के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ बचकर कहाँ जाएगा तू बच्चों? अब तो मुझसे नहीं बच सकता, समझा? अगर ये खरगोश कूद सकता है तो फिर मैं भी कूद सकता हूँ। ये कंपनी का एजेंट क्यों आ गया? ओ समझ गया। मुझे नीचे उतार दे, अरे नीचे उतार दे मुझे, नीचे उतार दे मुझे भाई, मुझे तेरी सवारी का कोई शौक नहीं है। ये कौन अपनी छाप छोड़ गया? अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा। अप्पा घोड़े पर, वाह क्या बात है। अरे अब तो रुक जा, ब्रेक लगा दे। गया रे, फुटबॉल बन गया। कमबख्त ने ऐसी पटकनी दी कि मशीन के सारे पुर्जे हिल गए। वो अप्पा कुछ नहीं हुआ मुझे। अप्पा आप तो घोड़े पर बैठकर बिल्कुल हीरो लग रहे थे। वो तो है, मेरी पर्सनालिटी जो ऐसी है। आपने तो कमाल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं। अप्पा मैं भी घोड़े की सवारी करूंगा, जल्दी चलो तोते चैन। और जरा संभल कर बैठना। ठीक है। मेरी पतली कमरिया, हाय रे हाय। अरे वाह मैं बैठ गया। अब मेरी बारी। हाँ ये तो उड़ गया, बेचारा तोते चैन। मुझे भी उड़ा दिया। जाओ करो सवारी। अपनी मोर भी लगा गया।
वो आ रहा है। फंस गया जाल में। कूद जाओ। हम बैठ गए, अब होगी घोड़े की सवारी। अब क्या चलते ही रहोगे या दौड़ोगे भी? जल्दी चलो। मार डालो। ओए घोड़े आ, फिर उड़ा दिया। अरे वाह, आखिर मैं घोड़े की सवारी कर रहा हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं बहादुर घोड़े, शाबाश शाबाश। ऐसी रौबदार सवारी तो मैंने कभी नहीं की। तुझे मान गए घोड़े, शाबाश शाबाश। वो आ रहा है, यही मौका है। अरे ये क्या हो गया? ओए होए, बड़ा दर्द हो रहा है। हाय हाय। रुक जा। चिट्ठी समझ रखा मुझे क्या जो मोहर लगाए जा रहे हो? हैं? बस इसकी कमी रह गई थी क्या?